बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। गर्ल्स, हम कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने कल किया होगा, उसको आपको समझ भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। तो आज इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ। कल हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम ही हैं आपकी, सिर्फ आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की वजह से डिफरेंस आ जाएगा। कल भी हमने पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, आज भी वही है। कल एडिशन के हिसाब से थी, आज मल्टीप्लिकेशन के, तो हम मेथड वही रखेंगे। सिर्फ आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर ए एंड बी इज अगेन अ रियल नंबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यानी जब हम कोई से दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, इन्होंने एग्जांपल दी 59 है। इसी तरीके से दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया, 4 3 से 12, 10 7 से 70, 7 5 से 35, वो भी आपके पास। यानी कोई भी दो नंबर जब आप मल्टीप्लाई आपस में करते हैं द आंसर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। नेक्स्ट आपके पास इसमें है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी सच दैट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यानी जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको याद हो तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम दरमियान में कोई साइन नॉर्मली नहीं लगाते अगर हमारे पास वेरिएबल्स हों। तो यहाँ पे वेरिएबल है और दरमियान में कोई साइन नहीं है, डैट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन है। यानी अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ द केसेस आंसर इज सिमिलर। सिंपल एग्जाम्पल, अगर इसी पहले एग्जाम्पल कोई मैं लेके चलूँ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 54, और अगर हम 9 को पहले रखें 6 को बाद में, 9 6 तो भी 54 आता है। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, आप देख लें। नेक्स्ट इसमें आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास है फॉर एनी रियल नंबर ए बी एंड सी। कल भी मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव क्यूमिटेटिव में 2 मेंबर्स होते हैं, एसोसिएटिव में 3 मेंबर्स होते हैं। वही अगर आप देखें तो कल वाला ही मेथड है, सिर्फ डिफरेंस क्या आया है कि बीच में साइन नहीं है, क्योंकि कल हम जो कर रहे थे वो एडिशन था, तो एडिशन का साइन तो लाजमी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कोई साइन नहीं है, डैट मीन्स इट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ए बी इंटू सी या ए इंटू बी सी, इन बोथ द केसेस द आंसर इज सिमिलर। यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दे दी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 2 3 से 6, 6 4 से जो भी आंसर आएगा आपके पास। इसी तरीके से 4 3 से और 3 2 से 24, तो आपके पास सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कल जब हमने एडिटिव आइडेंटिटी की थी तो हमने कहा था आंसर वही आएगा। यहाँ पे आंसर आपके पास वही लाने के लिए हम 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। यानी 1 2 से 2 या 2 1 से 2, इन बोथ द केसेस आंसर इज द क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन सिंपल एक होल नंबर है तो आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करके कैंसिल करेंगे, आंसर आपके पास। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में योर आंसर मस्ट बी इक्वल टू 1। तो 1 लाने के लिए अगर हमारे पास होल नंबर है तो फ्रैक्शन में ले जाएंगे, अगर फ्रैक्शन है तो हम उसको होल नंबर में ले आएंगे। जैसे ये एग्जांपल दिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन ए है तो 1/a कर देंगे, अगर 1/a है तो हम उसको a कर देंगे। इन बोथ द केसेस आंसर इज 1। Okay, now come to the next part, that is distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition है क्या? अगर आपको याद हो, ये भी हमने 8 में किया था। आपके पास सिंपल अगर एक अमाउंट इक्वल की इस तरफ दी हुई है कि आपके पास एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास ब्रैकेट में 2 नंबर से, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों से होगी, किसी एक से नहीं होगी। यानी ए आपका बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए आपका सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप चेक कर लें, ए बी दरमियान में साइन आपके पास प्लस का है और ए सी। इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आपके पास जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि सी बाद में है, लेकिन मेथड वही रहेगा। सी आपका ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई होगा और बी भी सी से मल्टीप्लाई होगा, यानी ए सी प्लस बी सी, दैट इज़ कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स दे दिए इन्होंने आपको, वही एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको समझा दिया। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर।
In the set of real numbers, a relation of equality is denoted by equal sign. Equality simply means कि equal क्या है. The equality of real number have the following property. आपके पास जो equality of real number है वो उसकी properties कौन कौन सी हैं. The first one is reflective property. This property state that every real number is equal to itself. डेफिनेट बात है, आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं इस बात से कि हर रियल नंबर जो है वो अपने नंबर के इक्वल होता है. मीन्स 5 इज़ इक्वल टू 5, 10 इज़ इक्वल टू 10, 2 इज़ इक्वल टू 2 और एनी नंबर. ए मीन्स एनी नंबर, जो भी हम यहाँ देंगे डैट मस्ट बी इक्वल टू द सेम नंबर. यानी ये दोनों ए है. मैंने यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू बी नहीं लिखा, वो भी हो सकता था, लेकिन जब हम एक रियल नंबर की बात करें, इटसेल्फ की बात करें, तो डैट मीन्स द सेम वेरिएबल विल बी यूज्ड. यू कैन चेंज द वेरिएबल. आप यहाँ बी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप दोनों जगह पे बी लिखेंगे. आप एक्स लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप दोनों जगह पे एक्स लिखेंगे. नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ अ रियल नंबर इज इक्वल टू एनी अदर रियल नंबर देन द लेटर इज इक्वल टू द फॉरनर. यानी अगर कोई एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल होगा तो फिर, यानी जैसे अगर फर्ज करें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 के इक्वल है, तो फिर दूसरा भी पहले के इक्वल होगा. यानी अगर पहला नंबर दूसरे के इक्वल है तो दूसरा नंबर भी पहले के इक्वल होगा. ट्रांजिटिव आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी. इसका मतलब अगर बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसका मतलब है ए और सी आपस में इक्वल है. डेफिनेट बात है. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए और बी इक्वल हैं और हम ए को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को भी करें तो वो भी इक्वल रहेगा. फर्स्ट करें ए आपके पास जो है वो 2 है तो वो बी के इक्वल है, इसका मतलब है बी भी 2 होगा. अगर हम ए को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, तो बी को भी 5 से करेंगे तो 5 2 10, तो दे मस्ट बी इक्वल. नेक्स्ट आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कि आपके पास ए सी है विच इज़ इक्वल टू बी सी, तो अगर मैं सी को सी के साथ कैंसिल कर दूं तो बाकी क्या बचेगा, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी. तो ये आपके पास बेसिकली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है कि दो अगर कॉमन है हम उसको कैंसिल कर दें तो रिमेनिंग आपके पास आंसर होगा. एडिटिव आपके पास है प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज इक्वल टू बी और ए में हम कोई भी नंबर ऐड करें और बी में भी वही नंबर ऐड करें तो वो भी इक्वल होगा. इट्स जस्ट लाइक द प्रीवियस वन विच आई हैव टोल्ड यू कि जो हम जैसे ऐड मल्टीप्लिकेशन करें वैसे अगर हम ऐड करेंगे तो भी सेम होगा. जैसे फर्स्ट करें ए आपके पास इक्वल है 2 के और बी को, डेफिनेटली बी ए के इक्वल है तो वो भी 2 होगा. अगर हम दोनों में 5 5 ऐड करें तो दोनों का आंसर आपके पास 7 आएगा. नेक्स्ट आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ये भी सेम है कि ए प्लस सी है, अगर बी प्लस सी है तो ए और सी अगर कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर आपके पास है ए इज इक्वल टू बी. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पे अब अनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अगर ए इज़ लेस देन बी या ए और बी इक्वल हो तो डेफिनेट बात है ए जो है वो आपका बी से बड़ा होगा. नेक्स्ट आपके पास है अगर ए बी से छोटा हो और बी जो है वो सी से छोटा हो तो डेफिनेटली ए सी से छोटा होगा. फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर ए छोटा होगा बी से और ए में हम सी को ऐड करें और बी में सी को ऐड करें तब भी ए छोटा ही रहेगा क्योंकि सी आपके पास सेम नंबर्स हैं. इसी तरीके से अगर ए छोटा हो बी से और सी छोटा हो डी से तो ए प्लस सी जो है वो आपका छोटा होगा बी प्लस डी से. जब आप प्रैक्टिकली आगे इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0 और आपके पास ए जो है वो बी से छोटा हो तो ए सी जो है वो ए सी से बी सी से छोटा होगा. आई होप कि समझ आ गया होगा. बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं बट यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1. इसको जहन में रखिएगा. अब आपने करना क्या है, डेफिनेशन मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी एक डिटेल में समझा दी है. नाउ इट्स योर टास्क टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1. इसमें मैं आपको कुछ नहीं करवाऊंगी, आपने इसको खुद करना है. सिंपल सा है. पहले आपने प्रॉपर्टी का नाम देना है. रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे एडिशन है वो एडिटिव है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेटिव है, जहाँ पे 2 है वो कम्यूटेटिव है, जहाँ पे 3 है वो एसोसिएटिव है. तो आपने इसको खुद से करना है. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूंगी. राइट द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये आपको मैंने बता दिया तरीका. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. आपको ये मैंने सेट्स बता दिए. इसमें आप चेक करेंगे कौन से सेट में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है.
नेक्स्ट आपके पास है विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। दैट इज़ योर असाइनमेंट समझ लें, टास्क समझ लें, आपका होमवर्क समझ लें, जो भी आपने एक्सरसाइज 2.1 को करना है। इसका जो आपका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ एक पार्ट में आपको करके दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कोई मसला हो तो ज़रूर क्वेश्चन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।